चलो बाबू सब लोग रेडी है। देखो जब हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं बाबू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक्सरसाइज आपको 12.2 है, 12.1 जो ऑलरेडी हम क्या किए हैं कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने मिर्ची मसाला हम दिए हैं मीन्स जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर उस कॉन्सेप्ट तुम लोग के दिमाग में एडजस्ट कर गया होगा ना तो क्वेश्चन बनाने बहुत ही क्या हो रहा आसान हो रहा होगा, ठीक ना। कहाँ पे कौन सा पाउडर को लगाना है, कहाँ पे कौन सा मसाला को लगाना है, अगर ये चीज़ आपको तुमको दिमाग में एडजस्ट कर गया है तो क्वेश्चन बहुत इजीली वे में बनेगा। बशर्ते क्वेश्चंस को रीड करना है कम से कम 2 से 3 बार। क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करने में क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और जब चीज़ें समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन है, पेन स्टैंड जो है वो मेरा लकड़ी का बनाया गया है, ठीक है। घर पर तुम लोग भी बना रहा होगा। सेव बाय द आपको क्यूबाइड। जो पेन स्टैंड मेरे पास है ना, एक पेन स्टैंड है और किस टाइप का पेन स्टैंड है तो क्यूबाइड है। कैसा है, क्यूबाइड है। बुक में शायद आपको फिगर दिया गया है। तो ये मेरे पास क्यूबाइड है, ठीक। ये मेरे पास क्या है, इस टाइप का क्यूबाइड है, ओके। ये समझो ऐसा है और इसको में बोला गया 4 कॉनिकस पर्सन्स टू होल्स। इसमें क्या किया गया बाबू, ऐस टाइप से समझना बात को। 4 यानी 4 आपको कॉनिकस होल बनाया गया है। जैसे इस तरीका से 1 हो गया, फिर आपको 2 हो गए, फिर आपको 3 हो गए, और फिर आपको ये 4 हो गए। इस टाइप से आपको पेन स्टैंड बनाया गया है। इस सब में क्या रखा गया है, पेन को रखा गया है, ठीक ना। इस सब में पेन को रख दिया गया है। इतना चीज समझ में आ रहा है। तो एक मेरा पास पेन स्टैंड है और पेन स्टैंड का शेप कैसा है तो क्यूबाइड है। और इसमें कोनिकल्स आपको डिस्पर्शंस बनाए गए हैं फॉर होल पेन्स। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड, देखो क्यूबाइड का डायमेंशन है बाबू, फॉर यहाँ पे लिख लो फॉर क्यूबाइड। एल कितना है, देखो एल तो बड़ा वाला ही रहेगा ना। एल आपको 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ मान लो कि आपको 10 सेंटीमीटर है ना, और ए मान लो, एच मान लो 3.5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिस्पर्सन इच 0.5 सेंटीमीटर एंड द पार्ट इज, ये क्या दिया कॉनिकल के बारे में बोल रहा है। ये क्या है, कॉनिकल के बारे में। ये क्या है, कॉनिकल्स। तो इसको मैं देखो एक कॉनिकल है ना, तब कॉनिकल के बारे में यहां पे लिख लो फोर कोन। तो कोन के बारे में क्या दिया है बाबू, देखो द रेडियस ऑफ द इच द डिपेशंस इच, इतना इसका रेडियस दिया है कितना 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। एंड दिपात का मतलब क्या होता है, गहराई। इसका जो ये गहराई है, गहराई को हम क्या समझ सकते हैं, हाइट। समझ गया, क्या समझ सकते हैं, हाइट। तो जो मेरा पास हाइट इसका रहा होगा, कितना रहा होगा 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब एक बात बताओ कि ये मेरे पास एक स्टैंड है, तो अगर हमें इस टाइप का स्टैंड बनाना रहता तो हमें इतना लकड़ी की जरूरत रहता ना। मगर इसमें से देखो ऐसे लकड़ी को काट करके निकाला गया तो इतना लकड़ी तो हमको कम लगेगा, फिर इतना इसमें से निकाला गया तो इतना वुड हमको फिर कम लगेगा, फिर ऐसे निकाला गया तो इतना वुड और कम लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हो कि इसमें से जितना हम वुड निकालेंगे उतना और हमें वुड की कम खपत होंगे, यही ना हुआ। तो यही बोला है कि ये हमें बताया कि कितने लकड़ी लगेगा।
तो इतना तो कम लकड़ी लगेगा ना, ये जो हम काट के निकाले हैं इस शेप का, इस शेप का, इस शेप का, इस शेप का, तो इतना तो हमको जो है वुड कम लगेंगे। तो क्या करना होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो समझो कि पूरे वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप का सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो मेरा पास बच जाएगा और किसका वॉल्यूम निकल जाएगा, वुड का निकल जाएगा। उतना ही हमको लकड़ी लगा है, नहीं उतना ही हमको लकड़ी लगा है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन की ओर आते हैं। और जिस तरीका से बता रहे हैं एग्जाम हॉल में बिल्कुल पैसेंस नहीं खोना है। नहीं क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करना है, थोड़ा सा लंबा सांस लेना है, आराम से कूल माइंड होकर के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके बनाना है। समझ गया, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग में रहेगा, बन जाएगा। समझ गए, चलो देखो आओ, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो इसको मैं वॉल्यूम ऑफ वुड क्या करने पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस क्या करने पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ऐसे करने से क्या होगा बाबू, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा बताओ, लकड़ी कितना लगा वो हमें निकल जाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो बताओ, सारा पढ़ा है ना, कौन मसाला लग रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बताओ, हैं, L इंटू बी इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बताए है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एच, हम एच, इसको एच देखो, एच हम एक माने हैं स्मॉल और एक माने हैं क्या, कैपिटल, ऐसा इसलिए माने हैं कि दोनों जगह पे वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो कुछ कॉमन आ तो नहीं रहा है ना, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एल कितना है 15 नहीं इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3, पाई का कुछ वैल्यू दिया है क्या, कि हमें यही पुट करना है 22/7, देख लो यही ना, तो कर दो 22/7। आर देखो कोण में ना, कोण में आर कितना है बाबू 0.5, 2 है इसलिए स्क्वायर कर दिए, और कोण में एच कितना है 1.4। ओके देखो 15 इंटू 10 इंटू पॉइंट को यहां से हटाएंगे क्या हो जाएगा 10। अब यहां पे देखो माइनस है, माइनस रहने दो, 1/3 इंटू 22/7, और वॉल्यूम हमेशा आंसर जो आएगा क्या में आएगा, क्यू में आएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब नहीं। अब देखो 0.5 को क्या लिख सकता है, 0.5 इंटू 0.5 ऐसे, और यहाँ पे 1.4, कोई दिक्कत है, चलो यहाँ से आ जाते हैं सॉल्यूशन, चाहे यहाँ से कर दें क्या, यहाँ से कर देते हैं, आ जाओ। अब देखो आओ, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तब 15 इंटू 35 माइनस क्या, देखो 1/3, देखो साथ साथ तुम लोग कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं कि ब्लैक बोर्ड से उतारना है, अपना मन से कैलकुलेशन फास्ट मेरे साथ करेगा, फायदा क्या होंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, और दोनों चीज अगर तुम्हारे पास हैं तो सक्सेस है। एक पॉइंट को हटाएंगे 10 हो जाएगा, समझ गया ना, एक पॉइंट को हटाएंगे नीचे में 10, एक पॉइंट को हटाएंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऐसे इसको हटा दो, एक पॉइंट को हटाएंगे
ऊपर 14 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना चीज समझ में आ रहा है। अब देखो जहां भी कहीं कट रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 5 2 जा 10, नहीं यहां से 5 2 जा 10 और कैंसिल हो रहा है। देखो 7 में 2 बार में ए 2 से 2 कैंसिल नहीं, और कहीं हो रहा है कैंसिल। देखो ए से 11 बार में और कहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं ना हो रहा है कैंसिल, देख लो। चलो तो यहां पे देखो इससे मल्टीपल करेंगे 525। अच्छा इसको में 11 ऊपर बच गया ना, 11 और 11/30। रुक जाओ कहीं पे गलत नहीं हो रहा है। 1/3 और 22/7 और 0.5 1/3 पाई आर स्क्वायर h 0.5 यानी 5/10 और आपको ठीक है। तो यहां से कैंसिल किए तो 1 एक बार देख लो कहीं पे कैलकुलेशंस। चलो देखो बाबू, देखो अब यहां पे ऊपर क्या बच गया 11, तो 11 कर दो और नीचे में क्या बच गया 3 और इंटू 10 ना, तो 3 × 10 30। अच्छा बताओ यहाँ पे कोण कितना है 4 कोण है ना, तो 4 कोण से यहाँ पे क्या कर दो मल्टीपल कर दो, ठीक ना। यहाँ पर ऐसा कर दो कि 4 से मल्टीपल कर दो, 4 से क्या करो मल्टीपल कर दो, 4 कोण है इसलिए। तो यहाँ से ऐसे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 525 माइनस क्या 22/50। अब यहाँ पे 525 डिवाइड देगा तो कितना आएगा बोलो 1.447 ऐसे। अब इसको भी सेपरेट करो तो कितना आएगा 523 क्या सेंटीमीटर क्यूब। देखो एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, समझना। एक मेरे पास क्या है बाबू क्यूबॉइड है और ये पेन स्टैंड के रूप में बनाना है, तो पेन इसको में रुकेगा कैसे, तो इसको में 4 कोनिकल शेप बनाया गया है। तो वही बताया कि अब बताओ हमें लकड़ी पहले इतना था इस टाइप का शेप में, अब हमें वुड कितनी लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इसके लिए हमें करने क्या पड़ेगा, तो ये पूरे आपको वॉल्यूम ऑफ क्यू में से वॉल्यूम ऑफ आपको कोण को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो कितने कोण है 4 कोण है। तो यहाँ पे जो भी मेरे पास क्यूबॉइड का आपको क्यूबॉइड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें दिया गया था लिख लिए। इसके बाद कोण से जो भी यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया गया था दोनों डायमेंशन को हम यहाँ पे लिख लिए। इसके बाद हमको वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए तो क्यू में से वॉल्यूम ऑफ कोण को सेपरेट करेंगे तो LBH किए, और यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोण, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हमारे यहाँ पे 4 से मल्टीपल क्यों किए, यहाँ पे 4 है ना इसलिए। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन किए LBH ऐसे है 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ पे दिए आर स्क्वायर, तो आर कितना है 0.5 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दिए 1.4 और 4 से मल्टीपल इसलिए किए कि 4 कॉनिकल शेप है, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीका से 10 से 10 को कैंसिल कर दिए और यहाँ पे देखो पॉइंट है कैंसिल करके नीचे क्या किए 10 बिठा दिए। इस तरीका से तुम कैलकुलेशन करेगा तो कैलकुलेशन कर ये साइड का कैलकुलेशन करते करते तुमको कितना आ जाएगा 4 से मल्टीपल्स, तो कितना आ जाएगा आपको 1.47। तो 1.47 ये टोटल्स आपको वॉल्यूम ऑफ क्यू में से सेपरेट करेंगे तो कितना बच जाएगा इतना, यानी हमको कितना लकड़ी की जरूरत पड़ेंगे, इतनी लकड़ी की जरूरत पड़ेंगे एक पेन स्टैंड बनाने में। बात समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आया होगा। जल्दी इसको राइट करो।
चलो देखो आओ, क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है 5। बार बार तुम लोग से एक ही बात बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार क्या करो और रीड करो। क्वेश्चंस हद तक समझ में आ जाएंगे, और जब समझ में आ जाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से बन भी जाएंगे। देखो क्या है, ए वेसल्स इज इन द फॉर्म ऑफ एंड द इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक। एक कोन है, कहने का मतलब एक मेरे पास क्या है, एक वेसल्स है, इस टाइप का बर्तन है। बर्तन कैसा है? कॉनिकल बर्तन है। और कॉनिकल बर्तन इस तरीक़ा से इसको उलेर दिया गया है, मीन्स पलट के रखा गया है, समझ गया। तो इस तरीक़ा से हम क्या किए, एक वेसल्स बना लिए। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। ये जो देखो हाइट दिया है किसका, वेसल्स का 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। हाइट कैसा है? 8 सेंटीमीटर। ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इन 5 सेंटीमीटर। और जो ओपन जो है ये वाला पार्ट देखो, रेडियस जो दिया गया एंड रेडियस ऑफ टॉप, इसका टॉप का जो रेडियस है विच इज ओपन, ये ओपन है, और कितना है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो जो भी बात लिखा हुआ है कॉनिकल वे में यहाँ पे लिख दो। 4 कोन के लिए 4 ऐसे लिखेगा ना एग्जाम में तुम लोग, हाँ 4 कोन के लिए। तो हाइट मेरा पास कितना है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर ना, और ये मेरे पास हाइट कितना है, हाइट कितना है बोलो? हाइट जो है मेरे पास आपको 8 सेंटीमीटर इसके लिए दिया। अब बोला इट इज फिल विथ द वाटर अप टू द ब्रेन। ये इसको में क्या कर दिया गया, पूरी तरीका से पानी को भर दिया गया है। क्या किया गया है? पानी को इसमें भर दिया, पानी को पूरे ऊपर तक लबालब भर दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? When lead shot each which is the spheres, इसको ये बोला कि इसको में lead shot माने छोटे छोटे lead shot इसको में डालना है नहीं। और वो lead shot कैसे होंगे? spheres होंगे, मीन्स ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं, इस तरीका का होगा। और इसको उठा करके किस में डालना है? इसमें डालना है। तो अच्छा बताओ, ये पानी से भरा हुआ है तो lead shot का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहा होगा ना। अभी जब ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है पानी से, तो लीड शॉट को इसमें उठा करके इसमें ड्रॉप करेगा तो इसमें से पानी बाहर जाएंगे। क्यों जाएगा बाहर? कि इसका वॉल्यूम जो है उतना वॉल्यूम को इसको में कवर करेगा, और जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना पानी को बाहर करेगा नहीं। तो यही बोल रहा है कि ड्रॉप इनटू द वेसल्स, इसको पानी में डाला जाता है तो क्या होता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो। तो इसको जब इसको में हम डालते हैं ना, जैसे एक वेसल का अंदर, एक कॉनिकल वे के अंदर एक ऐसा स्टोन हम डालेंगे तो इसमें जो पानी रहेगा ना तो 1/4 बाहर चला जाता है, 1/4 बाहर चला जाता है इसमें से पानी उलेट करके, ठीक ना। तो ही बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वाटर वेसल्स। तो इसको में कितने ऐसे स्टोन हम डालेंगे कि इसको में जितना पानी है, वाटर है, उसका 1/4 बाहर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? एक मेरे पास क्या है, वेसल्स है, और किस टाइप का है, कॉनिकल से, और पूरी तरीका से पानी से क्या है, भरा हुआ है। उसको में हमको एक लेट शॉट डालना है, हमें छोटे छोटे चाहे जो भी बोलो, उसको में हमें स्फीयर टाइप का स्टोन, और इसका रेडियस कुछ रहा होगा था ना, रेडियस कुछ दिया है, हाँ 0.5 सेंटीमीटर। अब इसको हमें इसमें डालना है, कितना हम इसमें ऐसा स्फीयर डाल देंगे कि इसमें जितना पानी है उसका 1/4 पानी जो है, वाटर है, इस वेसल से आउट हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो हमें तो पता ही नहीं है कि कितना ऐसे स्टोन्स होंगे, तो हमें मानना होगा। तो यहां पे लिख लो किसके लिए, 4 स्फीयर,
रेडियस कितना दिया, देखो रेडियस कैपिटल ले ली है, तब रेडियस क्या ले लो, स्मॉल ले लो 0.5। नहीं तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ लेट कर लो, लेट शॉर्ट, लेट नंबर ऑफ लेट शॉर्ट टू बी एक्स मान लो या एन मान लो ना, एन पूछ रहा है ना, नंबर पूछ रहा है तो एन ही मान लेते हैं। ठीक, अब देखो एन यहां पे क्या करेंगे, एन, ठीक, इनटू नंबर ऑफ लेट शॉर्ट इक्वल 4, 1/4 वाटर का हो जाता है, बाहर निकल जाता है, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ वेसल ना, और वेसल कैसा है, कौन आकार का है। इतना समझ में आ गया। अब हमें बताओ बाबू कि नंबर्स इन लिखो, नंबर ऑफ लेट शॉर्ट का मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ना, स्पेयर, और यहां पे क्या लिखेगा 1/4। वॉल्यूम ऑफ वेसल्स कैसा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, आ रहा है समझ में ना, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर, तो 4/3 पाई आर देखो तो क्या लिए, छोटा लिए है ना, इसलिए छोटा ही रखो, पाई आर क्यू, और यहाँ पे 1/4। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर, कैपिटल लिए है ना, पाई आर स्क्वायर, एच कैपिटल है, कैपिटल लो। कुछ कॉमन बातें आ रहा है क्या, आ रहा है ना, ए पाई से ए पाई कैंसिल कर दो, और तो कहीं पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, हाँ A3 से A3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बीच में इक्वल रहता है, नहीं छोटा बच्चा में पढ़ा है ना, बीच में इक्वल रहता है तो डोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, कब, जब आपस में सब मल्टीपल्स में रहेगा तब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो बाबू यहाँ पे एन क्या बच गया शेष, रिमाइंडर 4 और आर क्यू, तो आर क्यू के जगह क्या रखेगा बताओ, यानी इसके लिए क्या है 0.35 न है, क्यू इधर हो गया, ए आ जाओ 1/4 इंटू 1/4, ये तो कैंसिल हो गया है, एच भी कैंसिल, आर कितना है मेरे पास 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है बाबू 8। इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये 4 हो जाएगा, और 0.5 कितना टर्म्स है 3 टर्म्स, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और इधर क्या हो जाएगा 0.5 पे है ना, 1/4 और 5 2 टर्म्स लिखा गया है, 5 इंटू 5 इंटू 8। अच्छा ए ऐसे कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा n इंटू 4 और 5/10, इसको ऐसे करेगा क्या हो जाएगा 5/10, और इससे पॉइंट को ऐसे करेगा क्या हो जाएगा 5/10, आ रहा समझ में ना। और 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, आमने बराबर क्या, सामने, आमने बराबर सामने, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, आमने बराबर सामने, और इससे
एक कंसील, यही ना। तो ऊपर कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना, तो ऊपर तो सिर्फ n बच रहा है, नीचे 10 10 जा 120 100 ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बच रहा है ना, 1 1 ना। क्रॉस मल्टीपल करने आता है, 1 को n से मल्टीपल करेंगे, 1 इंटू n, और 100 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 100 इंटू 1, तो 1 को n से मल्टीपल करेंगे, n ही रहेगा, और 100 को n से मल्टीपल करेंगे, 100 रहेगा। तो नंबर ऑफ यहाँ पे लिखेगा, इसको में कितने जो आपको शॉर्ट या आपको लेट शॉर्ट डाला जाएगा, कितने लेट शॉर्ट डाला जाएगा, जबकि लेट शॉर्ट का रेडियस कितना है 0.5। कितने लेट शॉर्ट डाला जाएगा इस रेडियस का कि 1/4 वाटर जो है इससे आउट हो जाए, तो कितने डाला जाएगा 100 आपको लेट शॉर्ट डाले जाएंगे, 100 लेट शॉर्ट। एक बार रिकॉल कर देते हैं बाबू, एक मेरे पास क्या है, क्या है, वेसल से पानी से भरा हुआ है, और इसमें हमें क्या डालना है, लेट शॉर्ट डालना है, जिसका रेडियस कितना है 0.5 है। कितने ऐसे लेट शॉर्ट इसको में डालेगा कि इस वेसल से 1/4 पानी जो है आउट हो जाए। ऐसे करने के लिए हमें क्या करना होगा पता नहीं है, तो हम इसको n मान लिए, बाकी ये सब गिवन डाटा है, क्या है, गिवन डाटा है, n मान लिए। तो n किसका, आपको स्पेयर का ना, तो स्पेयर का वॉल्यूम, और a इधर वॉल्यूम किसका, आपको कोन का वॉल्यूम। तो लिखे 1/3 पाई r स्क्वायर, जो कॉमन आ रहा है पाई पाई दोनों साइड आ रहा था, कैंसिल कर दिए, और ए साइड में वैल्यू पुट किए और ए साइड में वैल्यू पुट किए। अब कैंसिल करना मेरा काम है या तुम लोग का काम है, हाँ सॉल्यूशन तुम लोग का काम है। तो जल्दी राइट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है 6 ना। धीरे धीरे हम लोग बाउंड्री पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करो। ए सॉलिड आयरन पोल्स कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर्स ऑफ हाइट आपको 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर्स का जो है, डायमीटर जो होता है दुगना होता है रेडियस का, इसलिए रेडियस क्या होगा, हाफ होगा किसका, डायमीटर का, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें एक क्या बनाना है, सिलेंडर्स। तो हम एक बना लेते हैं बाबू, क्या, सिलेंडर। समझ में आ रहा है, ये हम क्या बना लिए, सिलेंडर। देखो फिर बोला कि a solid iron poles consist of the cylinder of the height, जो है ना हाइट, ये कितना दिया है 220 सेंटीमीटर, ये हाइट है किसका, इसका। एंड द बेस, बेस क्या है ये ना, बेस डायमीटर है, बेस का डायमीटर जो है, देखो बेस का जो डायमीटर है वो कितना है आपको 24 सेंटीमीटर। आई हाइट जो दिया गया है आपको 220 सेंटीमीटर। तो ये बेस का जब डायमीटर जो है, डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिख लो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे तुम लिख लो, ये ऐसे कर लो, यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। आगे पढ़ो। बीच इज सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर। अनदर सिलेंडर का मतलब कोई दूसरा सिलेंडर रहा होगा ना, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस। इसका हाइट जो दूसरा जो रहा होगा ना, उसका हाइट कितना रहा होगा 60 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस जो रहा होगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका इससे सराउंडेड पर मीन्स इस पर एक और क्या बनाया गया है, एक अलग से सिलेंडर बनाया गया है, सिलेंडर ही है ना, एंड विच इज द सराउंडेड अदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक अलग अदर सिलेंडर बनाया गया है बाबू, क्या बनाया गया है, अदर सिलेंडर बनाया गया है, ऐसे ठीक, ऐसे अदर सिलेंडर बनाया गया है, ठीक ऐसे।
बात समझ में आ रहा है? बोला कि इसका जो हाइट होगा ना, इसका जो हाइट होगा ये आपको 60 सेंटीमीटर होगा, इसका हाइट 60 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो रेडियस जो होगा ना, रेडियस, ये रेडियस जो होगा 8 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? तो इस फिगर को मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, ऐसा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां पे लिख लो फॉर फर्स्ट सिलेंडर के लिए, फर्स्ट सिलेंडर के लिए डायमीटर क्या दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगा आपको? 12 सेंटीमीटर। ठीक। हाइट कितना हो जाएगा? आपको गिवन में दिया है ना इतना सेंटीमीटर। फिर ले लो 4 सेकंड सिलेंडर, 4 सेकंड सिलेंडर के लिए। तो यहाँ पे रेडियस कितना है? इसका रेडियस डिफरेंट है ना, इसका अलग है, इसका अलग है, इसलिए दोनों को कैपिटल में नहीं लो, क्योंकि क्या कर लो, स्मॉल में ले लो। तो इसको हम मान लें कि इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर ना, और इसका हाइट कितना हो जाएगा? देखो हाइट एगो मान लिए है ना, तो इसका स्मॉल हाइट मान लो कितना? आपको 60 सेंटीमीटर। ओके। ये आप देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन। इसका मास क्या होगा? इसका मास क्या होगा? जबकि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन लेंगे तो उसका वेट कितना है? 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है? 8 ग्राम। तो बाबू सबसे पहले हमें क्या निकालने होगा? वॉल्यूम। ये टोटल का तब जब हमें टोटल का वॉल्यूम निकल जाएगा, मीन्स टोटल का वॉल्यूम निकल जाएगा, एक का इतना है, एक का इतना है, तो जितना निकल के आएगा उसको हम 8 से क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। जितना आएगा एक का इतना, 1 का इतना, 1 का 8 ग्राम, 1 का 8 ग्राम, तो जितना निकल के आएगा उसको हम 8 से मल्टीपल। तो सबसे पहले निकालो वॉल्यूम ऑफ फाइंड द मास ऑफ द पोल। चलो यहां पे लिखो मास ऑफ पोल ही लिखो, मास ऑफ पोल। मास ऑफ पोल क्या हो जाएगा बाबू? मास ऑफ पोल वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस में करेंगे तब ना टोटल निकलेगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब बताओ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बोलो सिलेंडर का वॉल्यूम। आवाज पाई आर देखो तो फर्स्ट वाले के लिए क्या लिए हैं? बड़ा ना कैपिटल, स्क्वायर एच भी कैपिटल लिए, यही ना, पाई आर स्क्वायर एच। प्लस का है तो प्लस दो। ये वॉल्यूम सेकंड वाले के लिए क्या लिए हैं? पाई आर कैपिटल है स्मॉल है? स्मॉल। आर स्क्वायर एच भी क्या है? स्मॉल है। अब दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? पाई आ रहा है ना, पाई कॉमन ले लो, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो आर स्क्वायर एच और प्लस आर स्क्वायर एच। इतना बात आ रहा है समझ में? अब पाई का देखो यहाँ पे बोला है कि वैल्यू कितना लेना है? 3.14। तो यहाँ पे कर दो बाबू 3.14 और आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इंटू एच, तो एच कितना? 220 प्लस 2, आर कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना? 60। ऐसे ये बड़ी ब्रैकेट कर दो क्योंकि अंदर चल रहे हैं छोटा वाला। ठीक, तो 3.14
और 12 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 इंटू 220 और 8 को करेंगे तो 64 इंटू 60 अरे कितना हो जाएगा 3.14 और यहाँ पे देखो मल्टीपल करो 144 को आपको 22 इतना देख लो तो इतना रहा है हैं और इस प्लस से प्लस डालो इतना रहा है देख लेना एक बार कैलकुलेशन एक बार देख लेना 3.14 दोनों को आप ऐड कर दो दोनों को ऐड करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 12 5 5 3 अब तो ये ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ऐसे आप पूरे को इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे मल्टीपल करो 1 1 1 5 3 2.8 क्या सेंटीमीटर क्यू तो ये तो इतना सेंटीमीटर क्यू आया गया ना इतना सेंटीमीटर जबकि देखो 1 सेंटीमीटर क्यू का वेट कितना है 8 ग्राम जबकि मेरे पास कितना सेंटीमीटर क्यू आया है इतना यानी ये पूरे यहां से यहां जो मेरा शेप है इसका पूरा का वॉल्यूम कितना है बाबू आपको ये आया नहीं तो वॉल्यूम ऑफ आप निकालो कि इतना का क्या होगा तो मल्टीपल करने पड़ेगा ना मल्टीपल करने पड़ेगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यू मास ऑफ ऐसे लिखो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल कितना है 8 ग्राम तब मास ऑफ दिस ना 111,532.8 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 8 से मल्टीपल कर दो तो ये टोटल मल्टीपल करके कितना आएगा बोलो 8 9 2 2 62.8 क्या ग्राम मगर एक बात हमें बताओ कि सपोज डेट की आंसर ग्राम में नहीं दिया तब तो केजी में तो इसको हम केजी में कैसे चेंज करेंगे आता है तुम लोग केजी में चेंज करने केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे तो इसको केजी में चेंज कर लो तो 8 इतना नहीं है 89226.4 से करो 1 2 3 अब 1000 देखो अब कहाँ चला जाएगा यानी 1 2 अब इसको लिए भी हटा दो ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो अब तो समझ में आ गया ना अब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो ये पूरे डिजिट को लिख दो 8922624 यहाँ पे लगा दो पॉइंट ये क्या चीज में आ जाएगा केजी में क्या आ जाएगा केजी में आ रहा है समझ में तो ग्राम में इतना और केजी में इतना समझो कि इतना केजी का ये क्या है इसका मास है इतना केजी है समझ गया ना कितना केजी का ये है तो इंजीनियर बनेगा तो यही सब ना करना आएगा नहीं तो एक बार कॉल कर देते हैं कि एक मेरे पास क्या था सिलेंडर था और उसका हाइट दिया गया है डायमीटर दिया गया है दूसरा सिलेंडर है हाइट दिया गया है रेडियस दिया गया है बोला कि इसका टोटल मास कितने होंगे तो हम यहाँ पे मास निकालें जबकि 1 सेंटीमीटर क्यू का आपको वेट जो दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है तो इतना सेंटीमीटर हम मास निकाल के आए हैं तो सॉरी आपको वॉल्यूम निकाल के आए हैं तो इसका मास कितना होगा 8 से मल्टीपल करेंगे
ग्राम में दिया होगा तो ठीक है, और नहीं तो इसको हम क्या चीज में चेंज कर लेंगे, केजी में चेंज कर लेंगे। ग्राम को केजी में चेंज करने के 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, तारो जल्दी। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन है 7, ठीक, सब लोग रीड कर लिया है, कुछ कुछ समझ में आया होगा ना। हाँ देखो, A solid consisting of a right circular cones of the height 120 centimeter and radius 60 centimeter। क्या बोला, सर्कुलर कोन है। क्या है, सर्कुलर कोन है। मेरे पास क्या है, कोन है, जिसका हाइट कितना है 120 एंड रेडियस आपको क्या है 60 सेंटीमीटर। यह स्टैंड किया गया है, कहाँ स्टैंड किया गया है, आप हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर का भी रेडियस कितना है, इतना बातें समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक कहाँ पे स्टैंड किया गया है, हेमिस्फीयर पे। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक हेमिस्फीयर बनाएगा। हेमिस्फीयर बना लिया, ओके। इस हेमिस्फीयर पे क्या किया गया है, एक सर्कुलर कोन को ड्रॉ किया गया है, एक सर्कुलर कोन, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है। ये देखो सब यहाँ पे समझने की बात करो कि इसका क्या रहा होगा, ये ऐसे देखो ना, ऐसे ही है, और इसको हम ऐसे किए, ड्रॉ किए, तो ये पूरा सर्कल रहा होगा ना, ऐसे ये सर्कल रहा होगा, तो इस सेंटर रहा होगा नहीं, इस सेंटर, तो इस सेंटर पर से जितने भी लाइन खींचे जाते हैं सब सरकमफ्रेंस पे रेडियस होता है, सभी का जो लेंथ होता है सेम ही होता है नहीं। तो यहाँ से ये मेरा पास क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। और यही रेडियस जो हमको दिया है बाबू कितना है, आपको 60 सेंटीमीटर है। क्या है, 60 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो हाइट दिया है, देखो हाइट ऑफ कोन का जो हाइट दिया है, ये हाइट जो है, ये हाइट जो है कितना है आपको 120। क्या है, 120। इतना समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तुम लिख लो। और ये बात और बोल दिया कि जितना हाइट जो है हेमिस्फीयर का रेडियस जितना है, उतना ही रेडियस कितना है आपको कोन का रेडियस है। तो दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दो किसके बारे में, आपको कोन के बारे में, फॉर कोन के बारे में क्या जान रहा है, हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है आपको 60, चलो रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, फॉर हेमिस्फीयर के लिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, रेडियस इसका भी कितना है 60 सेंटीमीटर, अभी कुछ पता नहीं है। ठीक, इतना बातें समझ में आ गया ना। इज पैलेस ऑफ ग्रेट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसको कहाँ रख दिया गया, इस शेप को उठा के कहाँ रख दिया, अरे जो शेप मेरे पास है ना, ये शेप, इस शेप को कहाँ उठा के रखने बोल रहा है, पैलेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में बोल रहा जा रहा है। ये हम क्या करेंगे, सिलेंडर ड्रॉ करो। क्या करो, सिलेंडर। यहाँ पे ऐसे दिस सिलेंडर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसे सिलेंडर ड्रॉ करो। इसी में बोला कि हमें क्या रखना है, इसी फिगर को उठा करके और रखना है जो बॉटम को टच कर रहा है। बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है।
बॉटम को टच कर रहा है, इसको इसमें उठा करके रख दिया। आया समझ में? इस फिगर को कहां उठा के रख दिया? बोलो। इस फिगर को उठा करके सिलेंडर के अंदर रख दिया। ठीक। फुल ऑफ द वाटर सच इन द टचेज विथ द बॉटम। इसको में ऑलरेडी पहले क्या था, ये ऐसे पानी से भरा हुआ था। पानी से सिलेंडर क्या है, पूरे भरा हुआ है। आज जब पानी से पूरा सिलेंडर भरा हुआ है तो इसके अंदर ये वाला शेप ला करके डालेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर। कितना जाएगा? कितना जाएगा? जितना इस शेप का वॉल्यूम रहेगा, जितना इस शेप का वॉल्यूम रहेगा उतना पानी बाहर कर देगा। कहां से? सिलेंडर से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? डाउन करो, लिखो नहीं, समझो, सिर्फ और सिर्फ समझो। समझ में आ जाएगा तो लिखा जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। आप बताओ कि सिलेंडर में अब पानी कितना रहेगा इसको डालने के बाद। इसको जब इसमें डाल रहे हैं तब इसमें पानी कितना बच जाएगा ये हमें बताओ। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। अब देखो, फॉर सिलेंडर के लिए ले लो, फॉर सिलेंडर के लिए ले लो बाबू, तो इसका रेडियस कितना है? इसका भी 60 है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ कोन सब कितना है? 60। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ, एंड इतना सेंटीमीटर, और देखो इतना सेंटीमीटर हाइट जो दिया गया है 180, तो इसका हाइट जो है बाबू, हाइट कितना है? 180 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? तो यहां से यहां जो इसका हाइट आया सिलेंडर का कितना है? 180 सेंटीमीटर। और ये जो मेरे पास रेडियस है ये भी कितना है? 60 है। और इसका भी रेडियस क्या है? 60 है। इतना चीजें समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब हमें क्या करना है? सिंपल से चीज पूछा है कि इसमें अब पानी कितना बचा था। पानी कैसे निकालेंगे कितना बचा? तो सबसे पहले हमको सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालना होगा और आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम निकाल करके सिलेंडर का वॉल्यूम से सबट्रैक्ट करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि इसको में अब पानी कितना है। नहीं समझ में आया? फिर से बाबू, ये मेरे पास सिलेंडर्स है, ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है। इसको में कोई चीज़ को हम डालते हैं तो इसको में पानी कितना बचा कैसे पता चलेगा? उस वॉल्यूम को ज्ञात करेगा जिसको इसमें डाला है। तो इसको हम पहले फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड करेंगे और किसका वॉल्यूम से सेपरेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से। निकल जाएगा कि कितना पानी इसको में है। जो शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, वही पता चलेगा इसको में पानी है। तो यहाँ पे निकालो, देखो अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फुल है ना, एंड सिलेंडर। क्या क्या निकालेगा बताओ? तो क्या क्या निकालेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर खाली लिखो ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर खाली लिखो ना, इतना लंबा क्या लिखना है ना। क्या लिखेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर फुल वाटर ना, पानी से भरा हुआ है, इसको में से सेपरेट करेगा किसको? वॉल्यूम ऑफ कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑट वाटर ना, और कितना पानी निकला, आओ निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, यहां पे लिखो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर के लिए यहां लिया है ना, कौन सिलेंडर, देखो कैपिटल आर है और कैपिटल एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस करो कितना, आप वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कितना 1/3 पाई, कोन के लिए देखो तो पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल वाला ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स ये इसका 2/3 पाई आर कैसा, कैपिटल आर क्या, क्यू ना, क्यू। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस है बाहर ना, तो अंदर का सारा साइन चेंज कर देगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यू। इतना आ रहा समझ में, क्या क्या कॉमन आ रहा है। डायरेक्ट अगर हम पुट करते हैं, बनाते हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा ना, इसलिए जो जो कॉमन आ रहा है कर लो। पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, और एच तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर तो एच बच जाएगा, माइनस ना, यहाँ पे माइनस क्या बच गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर तो ले लिए हैं, एच बच जाएगा ना, माइनस पाई आर 2/3 बचेगा, और पाई आर स्क्वायर ले लिए हैं तो आर हो जाएगा ना। देख लेना एक बार, समझ में आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो पाई का वैल्यू कुछ हमें पुट करने बोला है कि 22/7 कर दे, देख लो एक बार 22/7, और आर कितना है देखो ना, आर सब, आर जो है आपको वॉल्यूम जो है ये आपको चाहे सिलेंडर कार ले लो या हेमिस्फीयर कार ले लो या कोन कार ले लो, सबका आर क्या है 60 ही है, इसलिए तो हम कॉमन लिए हैं। नहीं, यहाँ पे एच, किसका एच बताओ, किसका एच, इसका एच ना, और सिलेंडर का लिए एच, तो एच कितना है 180 माइनस 1/3, और छोटी एच कितना 1 एच ना है, तब और 2/3 आर कितना 60। देखो यहाँ पे 22/7 और 60 × 60 ना, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिखे 180 ना, और ई से ही कैंसिल करेंगे क्या 40, और ई से ही कैंसिल करो, ये भी क्या हो जाएगा 40। तो ये देख लो 22/7, और ऐसे लिख सकते हैं ना 6 × 36 और 00, और 180 माइनस कितना 80, 180 माइनस 80, कोई दिक्कत। ये थोड़ा सा फिगर्स मिटाएं क्या, ये उतार लिया है नहीं उतारा है, थोड़ा सा चलो देखो फिर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो 22/7 और इंटू 3600 और 180 में से 80 जाएगा कितना 100। समझ में आ रहा है। आप देखो यहाँ पे दिखा देते हैं तो कितना 22/7 और यहाँ पे 3600 इंटू क्या 100। अब सबको मल्टीपल करो 100
ये 22, 36 और 40 बैठा दो। 22 को 36 में मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। देखो तो अब बाई किया 7। अब 7 से इसको में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7 से इसको में डिवाइड करने के बाद डिवाइड करो, आ रहा है डिवाइड करने, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 9 1 1 पॉइंट है 1 पॉइंट कैसे आ जाएगा? 7 से इसको में डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पॉइंट? कैसे डिवाइड कर रहा है अभी? कैसे पॉइंट आ जाएगा बताओ? इसको डिवाइड करो, डिवाइड नहीं करने आ रहा है। अरे गधा, इन लोग का डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड नहीं है? हाँ बोलो। 1 1 3 1 4 2 8.57 ये आ रहा है। ये क्या रहा है? सेंटीमीटर। ये क्या रहा है? सेंटीमीटर क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको लेफ्ट। तो इसको में कितने वाटर है? कितना आंसर है? अच्छा मीटर में दिया है तो देखो आप, सेंटीमीटर क्यों है ना, इस सेंटीमीटर क्यों है ना, तो मीटर में दिया है तो समझना। मीटर में लाने के लिए क्या करने पड़ता है समझना। इंपॉर्टेंट वाली मैटर्स आ गया, चीज़ों को समझ लेना। इसको थोड़ा सा मिटाएं क्या? मीटर में है, सेंटीमीटर में रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, मीटर में है तो कैसे आएगा समझना। मीटर में है तो 1 1 3 1 4 2 8.57 ये तो अभी हम लाए हैं और यहाँ पे क्या लिखल है? सेंटीमीटर क्यों ना। अब बताओ कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? ये दिमाग लगाओ कि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं उसके लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। मगर 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर के 100 से डिवाइड करेंगे ना, तब जाकर के वो मीटर में चेंज होगा। मगर यहाँ है कितना? सेंटीमीटर क्यूब है बाबू। तो 1 सेंटीमीटर के लिए 100, बात समझ में आ रहा है? और 1 सेंटीमीटर के लिए फिर 100 और 1 सेंटीमीटर के लिए फिर 100, ऐसे करने पड़ेंगे। तब जाकर के क्या चीज में चेंज होगा? मीटर में चेंज होगा। बच्चा लोग यहाँ पे क्या करता है कि 100 से कर देगा, हो जाएगा। तो 100 से किया था कितना के लिए हुआ? 1 सेंटीमीटर के लिए ना। 200 से करेगा 2 सेंटीमीटर के लिए, 300 से करेगा 3 सेंटीमीटर के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे समझना कि अब कितना आ जाएगा? 1 1 3 1 4 2 8, यहाँ पे 5 7 और 2 4 और 6 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके लिए ले लो, नहीं समझ में आता है तो। अब पॉइंट यहां आ जाएगा। अब पॉइंट डाल दो कितने डिजिट के बाद? 2 4 6 8 डिजिट के बाद डाल दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉइंट कहां जाएगा? यहां। तो 1.13142857 इतना थोड़ी ना लिखा जाता है। अप्रोक्स लिख दो 3 डिजिट के बाद। 1.13
14 अप्रोक्स लिख दो, अप्रोक्स क्या, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, देखो फिर से, ये सारे फिगर समझ में आ रहे थे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये हम कौन के लिए लिखे, ये हेमिस्फीयर के लिए, ये सिलेंडर के लिए। हमें बोला कि ऐसे इस वाले फिगर को इसमें डालने के बाद इसमें कितने पानी बचेंगे, क्या करने पड़ेंगे, जो शेप को डाला उस शेप को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। तो किस शेप को डाला, कौन को डाला और हेमिस्फीयर को डाला, तो इसको वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, किस में से, सिलेंडर में से। तो सिलेंडर्स का आपको वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच, और कौन का वैल्यू होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, और आपको हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस सारे वैल्यू को हम यहाँ से जो यहाँ पे डाटा लिए हैं, डायमेंशन जो लिए हैं, उसको हम पुट कर देंगे, और सॉल्यूशंस करना तुम लोग का काम है, क्योंकि 10 क्लास में आया है तो ऐसी नहीं आ गया है बिना सॉल्यूशन किए हुए। ठीक, तो इस तरीका से किए, मैटर आकर के यहाँ फंस गया नहीं। अब यहाँ पे आंसर तुम लोग के नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंसर दिया है आपको मीटर में। तो इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए सीखें कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज किया जाता है, 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्यू है, इसलिए 3 क्यू से, यानी 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास जो डाटा निकल के आया अप्रॉक्स 1.1314 अप्रॉक्स मीटर क्यूब आया समझ में। जल्दी राइट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। देखो बाबू, ये मेरा एक्सरसाइज भी समाप्त और चैप्टर भी समाप्त, आवाज है, सिलेबस भी समाप्त। बहुत खुशी की बात है ना। तो तुम लोग को 20 दिन नहीं, 1 महीना तुम लोग को पहले सिलेबस कंप्लीट करके दे रहे हैं। 1 महीना, 1 मंथ बिफोर सिलेबस तुम लोग कंप्लीट किए हैं। 1 मंथ चाहेगा तो 1 मंथ में बहुत अच्छा से तुम लोग घर पे बैठ कर रिविजन कर सकता है, बट टेस्ट देने आना है, समझ गया ना। टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो टेस्ट देना है, टेस्ट नहीं देगा तो कोई फ़ायदा नहीं, रिवीजन नहीं हो पाएगा। टेस्ट की वजह से घर पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेगा और रिवीजन होगा। जिसको लगता है कि हम जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो लगता है, जितना तुमको लगता है ना उससे ज़्यादा घर पर तुम टाइम बर्बाद कर देगा, समझ गया। ऐसा लगता है मगर होता नहीं है। तुमको लगता है जाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, मगर उससे ज़्यादा दिक्कत होगा। देखो लास्ट का क्वेश्चन है, ये स्पायरिकल ग्लास वेसल्स। एक मेरे पास क्या है, स्पायरिकल। स्पायरिकल मैंने जानता है ना, हाँ, तो अब तो मास्टर हो गया होगा तुम लोग। स्पायरिकल ग्लास वेसल्स है, ठीक। सिलेंड्रिकल स्नेक, और इसके ऊपर एक स्पायरिकल ग्लास वेसल है, और इसके ऊपर एक सिलेंडर टाइप का क्या लगाया गया है, हाँ, जिसका नेक का हाइट जो है ना आपको 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसका डायमीटर जो रहा होगा आपको 2 सेंटीमीटर रहा होगा। तो सबसे पहले इसे हम बना लेते हैं ना। सबसे पहले हम एक लेते हैं स्पायरिकल्स, ले लिए। इसके ऊपर बोला कि हमें क्या लगाना है, एक सिलेंडर लगाना है। इसके ऊपर एक सिलेंडर लगाएंगे, ऐसे समझना, इस टाइप से बोला, इस टाइप से हम इसके ऊपर लगा दिए, और इसको ऐसे ऐसे, तो क्या बन गया, ऐसा बन गया ना, बता रहा है। यही बोला कि इसका जो हाइट होगा ना बाबू, ये नेक का जो हाइट होगा कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ठीक। आई जो इसका लॉन्ग 2 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर जो है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इतना आया समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर के बारे में लिख लो 4 सिलेंडर के बारे में लिख लो, क्या है आपको हाइट जो है, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा
2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। ओके, द डायमीटर्स, फिर से अगेन क्वेश्चंस को बहुत आराम से पढ़ना है तभी बनेगा। देखो, द डायमीटर ऑफ द एस्पेरिकस पार्ट्स ऑफ 8.5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो है इसका क्या दिया आपको, एस्पेरिकल का जो डायमीटर दिया है कितना दिया है बाबू, 8.5। तो मतलब यहाँ से यहाँ दिया ना, यानी डायमीटर जो दिया है कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2 सेंटीमीटर, यही ना। हाँ, तो यहाँ लिख लो 4 आपको एस्पेरिकल स्पेयर डायमीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस दोनों आर्म मतलब डिफरेंट है ना, इसलिए आपको 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक, बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इज द हॉल्स। अब हमें बताओ कि जब इस टाइप का शेप रहा होगा, तो इसमें टोटल पानी कितना रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक गर्दन तक भरना है, नेक तक भरना है। तो इसमें टोटल वाटर कितना रहा होगा, जबकि एक लड़का जो है, ये चाइल्ड फाइंड इन द वॉल्यूम ऑफ इतना, एक लड़का इसका जो वॉल्यूम निकाल के लाया है, कितना निकाल के लाया है, यानी 345 निकाल के लाया है। तो हमें चेक करके बताओ कि वेदर सी इज द करेक्ट, क्या ये जो बच्चा निकाल के लाया है इसका वॉल्यूम सही है या गलत है। नहीं, अगर सही है तो टिक मार देना है, गलत है तो बोल देना है गलत है। तो चलो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात समझना है कि कैसे पता चलेगा कि इसका में वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे एक कौन से फिगर दिख रहा है, एक स्फीयर्स दिख रहा है और एक सिलेंडर दिख रहा है। तो दोनों का वॉल्यूम निकालेगा और दोनों का वॉल्यूम निकाल के क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, मीन्स ऐड कर देगा। तो क्या निकल जाएगा, इसको में जितना इसको वॉल्यूम है उतना ही तो इसको में पानी जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही ना पानी जाएगा। बन गया, सिंपल सी चीजें है। तो यहाँ पे लिखो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल्स ना, बोलो क्या क्या लेगा, तब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोलो स्फीयर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना, πr²। देखो सिलेंडर के लिए सब कैपिटल लिए है ना, πr² एच कर लिए। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 ना, हाँ सॉरी फेमिनन है, पूरा है ना, 4/3 नहीं, πr²। देखो तो r छोटा है ना, स्मॉल है ना, तो πr², 4/3 πr²। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे कि जो मेरे सॉल्यूशंस है आसान हो जाए ना। तो पाई आ रहा है और आर कहाँ आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, कहाँ आ रहा है, आर कैपिटल है, आर स्मॉल है, तो कैसे ले लेगा, नहीं ले लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पाई आ रहा है, तो r² और h प्लस 4/3 और r³। अब देखो इसके लिए कोई यूज करने बोला है क्या पाई का वैल्यू, हाँ देखो ये है 3.14 ना। अब r², कौन सा r², देखो 1 का स्क्वायर इंटू h कितना 8 नहीं, अब प्लस 4/3
और आर कितना 8.5 बाई क्या 2 का क्यूब तो 3.14 और 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 8 ना और 4/3 और 8.5 बाई 2 8.5 बाई 2 और 8.5 बाई 2 कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बाबू 3.14 8 प्लस 4/3 और ये पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 85/20 नहीं, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे 85/20 और इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे 85/20। एक कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो 70 बार में ना है, ठीक है। और ये भी 4 बार में आई 70 बार में, ये भी 4 टाइम्स और ये भी 70 टाइम्स नहीं, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और कहीं कैंसिल हो रहा है नहीं कैंसिल हो रहा है। अब देखो 3.14 और अंदर में इनर में क्या बच रहा है 8 और 70 इंटू 70 ना तो 17 इंटू 17 बाई कितना तो देखो 48 ना बोलो हाँ 3.14 मल्टीपल करो 70 इंटू 70 है 4913 बाई कितना 48। अब 48 से डिवाइड दो इसको में 48 से डिवाइड दो 3.148 और प्लस इसमें डिवाइड देंगे 48 से इसको में कितना आएगा 70 इंटू 70 मल्टीपल किए तो 4913 है। इसमें 4 देखो अब एलसीएम वाला जमीला रखेगा ना तो टफ हो जाएगा नहीं, इससे अच्छा है कि इसको में डिवाइड लो तो डिवाइड देंगे तो कितना होगा बोलो 1 0 अच्छा 0 1 0 2.35 अब इसको इसमें ऐड कर दो 3.14 ऐसे इसमें ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा बोलो सही किया है ना तो 102 में एक करेंगे तो 110.35 यही ना बोलो। आप सिंपल से चीज आ गया। अब इसे क्या करेगा तो ये 314 और पॉइंट को हटाएगा तो बट्टा में 100 लगाएगा ये बताओ 110 पॉइंट हटाओ ऐसे और बट्टा में क्या डालो 100 बट्टा में क्या डालो 100। अब इसको मल्टीपल करो 314 को इसमें मल्टीपल करो। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएं क्या फिगर तो उतार लिया होगा ना हाँ कितना आया इसको 314 इंटू 11035 को 1 2 3 4 से क्या करना है तो इसको मल्टीपल कर लो, एक पूरी को मल्टीपल करो कितना आ रहा है मल्टीपल करने पर 11035 को 314 में मल्टीपल करें कितना आ रहा है बोलो अब जितना मल्टीपल करके आएगा ना जितना मल्टीपल करके आएगा
उतना क्या करेगा 100 से डिवाइड तो ये तो नीचे सब 10 10 है तो डिवाइड देना आसान होगा। उतना डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। नहीं आ रहा है रे, 3 4 6 4 9 9 0। आइए नीचे क्या है, तो आप पॉइंट A1 2 3 4 इतना पॉइंट यहां पे बैठेगा ना, तो ये बताओ कि 346.4990 इतना हम जो लाए हैं अभी आंसर कितना आया है, ए आया है ना। क्या आया है आपको, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है। मगर बच्चा जो लाया है कितना लाया है, आपको 345 लाया है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, जो बच्चा लाया है चाइल्ड के द्वारा जो लाया गया है, बाय चाइल्ड के द्वारा जो लाया गया है, ये रॉन्ग आंसर है ना, इनकॉरेक्ट आंसर। बट करेक्ट आंसर, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिस ना, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। आया समझ में, कुछ भी नहीं, ये बच्चा पहले से बना के लाया था, बोला था कि ये जो बच्चा बना के लाया है सही है कि गलत है, तो क्या है गलत है। नहीं, क्या किए, स्पायरकल जो था, स्पेयर जो था उसका वॉल्यूम और ये मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या कर दिए, जोड़ दिए। जितना इसका वॉल्यूम आएगा उतना ही तो उसको में वाटर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे निकाल लिए। बस सिंपल से चीज़ है, यहाँ पे जो मेरे पास डायमेंशन दिया था लिख लिए, डायमेंशन दिया था लिख दिए, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ आपको स्पेयर कैलकुलेशन किए, सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ते, सब कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। तो थैंक यू। आज का क्लास जो है लास्ट है, क्योंकि चैप्टर भी ख़त्म हुआ, एक्सरसाइज भी ख़त्म हुआ और सिलेबस भी ख़त्म हुआ, ठीक। और एक एक क्वेश्चन को आओ बहुत अच्छा से तुम लोग के कवर किए हैं, तो घर पे बैठ करके मोर देन प्रैक्टिस करने का प्रयास करो, और एग्ज़ाम में कभी भी होपलेस नहीं होना है। थैंक यू।